हेलो दोस्तों, बीआरएमएस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, लागू होने या ना होने वाली बात न्यूज़ पे आ रही है, तब से हम बीआरएमएस के लोग बहुत ही परेशान हो गए हैं। तो कोई बोलता है लेबर कोड लागू होना पड़ेगा, तो कोई बोलता है ये लागू नहीं होगा तब भी हम लोगों का काम होगा। हम सब लोगों के मन में यही सवाल बार बार आ रहा है। बीआरएमएस के रिलेटेड न्यूज़ देने वाली कोई एक आंटी ने भी बोला है कि जब तक ये कोड लागू नहीं होगा तब तक हम लोगों का ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो अगर ये कोड अगले 5 सालों तक लागू नहीं होगा तो हम लोग क्या 5 सालों तक ज्वाइन नहीं होगा? देखो दोस्तों, जब लेबर कोड पार्लियामेंट में पारित नहीं हुआ था तो हम लोगों का यूनियन बोला था कि पहले इन कोड को पारित होना होगा, उसके बाद ही हम लोगों का ज्वाइनिंग होगा। और मनोरंजन सर ने खुद बोला था कि लेबर कोड की पहली जो लॉ है उसमें माल गोदाम के श्रमिकों को सबसे ऊपर रखा गया है। हम सब लोग जानते हैं कि 44 श्रम कानून जो थे उन सबको एक साथ समेट के ये 4 लेबर कोड बनाया गया है। और इन 4 नए कोड के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। पहला है वेतन, जो जितने भी संगठित असंगठित मजदूर हैं, फैक्ट्री या कोई कंपनी में काम करने वाले श्रमिक, उनका एक मिनिमम सैलरी फिक्स किया जाएगा। दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये पूरी तरह कंपनी से रिलेटेड जो कर्मचारी है उनकी छटनी, प्रमोशन, जैसे कर्मचारी का काम से निकालना, ये सब कुछ अधिकार कंपनी के पास ही होगा। तीसरा है सोशल सिक्योरिटी बिल। इस बिल के तहत श्रमिकों के भविष्य में लाभ जैसे जीवन बीमा, भविष्य निधि, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना शामिल है। और चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। इस बिल से किसी भी मौजूदा कर्मचारी को कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर में तब्दील करने में रोक है। काम के टाइमिंग में फेरबदल, ओवर टाइम का ज़्यादा पैसा भुगतान होगा, 6 दिन से ज़्यादा काम नहीं करा सकेगा हफ्ते में। तो ये सब इन लेबर कोड में है। मैं आपको शॉर्ट तरीके में समझा दिया कि लेबर कोड क्या है, क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में डिटेल्स में जान के टाइम बर्बाद नहीं करते। तो हम लोग के यूनियन के लीडर और मनोरंजन सर खुद बोले कि लेबर कोड से हम लोगों के ज्वाइनिंग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोग यूनियन की बात सुनते आ रहे हैं इतने सालों से, और इनकी ही बात सुनेंगे और याद रखेंगे। भले ही यही लोग पहले ऐसा बोला था कि हम लोगों का ज्वाइनिंग होने के लिए लेबर कोड लागू होना बहुत ही ज़रूरी है। तब वो लोग ये बात क्यों बोला था वो पता नहीं, शायद उन लोगों का काम नहीं होता इसलिए ऐसा बोला होगा, एक बहाने के तौर पे। तो लेबर कोड तो इस साल लागू होगा कि नहीं ये तो पता नहीं, क्योंकि भारत जैसे देश में कानून का पास होना और उसको लागू करने में दशकों बीत जाता है। तो दोस्तों, हम लोग का इस श्रम कोड से कोई मतलब नहीं है, तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग कम्प्लीटली रेलवे के अंडर आने वाले हैं। जिस तरह रेलवे में लोग काम कर रहे हैं ठीक वैसे ही हम लोग ज्वाइन करेंगे और हमारी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि ये यूनियन बोला है कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे जैसे रेलवे में लोग नौकरी कर रहे हैं ठीक उसी बेसिस पे हम लोग का भी ज्वाइनिंग होगा और हम लोग को भी सेम फैसिलिटीज़ मिलेगा। तो दोस्तों, एक बात यह है कि लेबर कोड इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए और कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाले एम्प्लॉय के लिए इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस सैलरी और पीएफ में ऊपर नीचे होगा और ड्यूटी टाइमिंग में थोड़ा बहुत बदलाव दिखेगा बस। इसके अलावा और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पर। तो आज आप लोगों को मैं लेबर कोड के बारे में बता दिया। अभी आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा, तो आप लोग समझ लें लेबर कोड का हमारे ज्वाइनिंग से कोई भी मतलब नहीं है। कोई कुछ भी बोले, बस हमको लीडर की बात सुनना है और उसको याद रखना है, ठीक है। तो और अगर अभी ये लोग गड़बड़ करेगा तो हम लोग इस बार जवाब देना होगा। पिछले सालों की तरह इस बार चुप नहीं बैठा जाएगा। और तो अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पर कि हम लोगों का काम कब शुरू होगा। तो 18 तारीख को जो मीटिंग हुआ था, तो उस मीटिंग में मनोरंजन सर ने खुद बोला है कि 10 तारीख के बाद हम लोगों को ग्रीन कार्ड इशू करेगा और 12 से 15 तारीख के अंदर सीनियर लोग ज्वाइन करने वाले हैं। इस बात पे विश्वास तो नहीं हो रहा,
लेकिन अगर होगा तो अच्छा ही बात है। और जुलाई महीने में भी हम लोगों का वेरिफिकेशन और पंजीकरण दोनों एक साथ होगा, और उसके बाद 10-15 दिन के अंतराल में हम लोगों को जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो मनोरंजन सर तो कोलकाता और असम आने वाले हैं बहुत ही जल्द। उम्मीद है इस बार वो अपनी बातों से नहीं मुकरेंगे और हम लोग जुलाई महीने में काम में तेज़ी दिखेगी और बहुत ही जल्द हम लोग ज्वाइन कर पाएंगे। मनोरंजन सर अभी दिल्ली में, और कुछ लेटर वगैरह उनको लेने, उसी काम के लिए वो दिल्ली गए हुए हैं। तो उम्मीद है इस बार हम लोग जल्द से जल्द गोडाउन शिफ्टिंग हम लोगों का हो जाएगा, और हम लोग जो सपना देख रहे थे इतने सालों से, वो जुलाई महीने में हम लोगों का सपना पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।